हेलो डियर लर्नर्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे AR एजुकेशन मंदिर में। तो ये रहा हमारे चैनल का नाम AR एजुकेशन मंदिर। तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और इंग्लिश का ज्ञान ले सकते हैं। तो आज मैं अपने लेसन क्या स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि पहला लेसन जो है वो है वर्ब ग्रामर है ना। तो ग्रामर की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी मैंने वर्ब को सबसे पहले ले लिया है। कहते हैं वर्ब जो है ग्रामर की जान होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वर्ब को ही ले लिया जाए। तो मैं इसलिए वर्ब को ही मैंने ले लिया है। अब वर्ब होता क्या है? वर्ब क्या होता है? तो वर्ब जो होती है, जैसे कि हम सभी ने किताबों में पढ़ रखा है, क्रिया, कार्य। अगर मैं इसे सिंपल वे में बोलूं, इजीएस्ट वे में बोलूं, तो वर्ब क्या होता है? काम होता है। हम लोग जो काम करते हैं उसी को तो वर्ब कहते हैं। वर्ब हमारे द्वारा जो एक्टिविटी होती है वही तो वर्ब होता है, राइट। हम जो एक्शन करते हैं वही तो वर्ब होता है। तो आप देख सकते हो इतने सारी चीजें, मतलब इतने सारे मीनिंग हैं इस वर्ब के। वर्ब, क्रिया, कार्य, जो कि हम लोग किताबी भाषा में पढ़ते हैं। अगर मैं इसे सिंपल में बोलूं तो काम, काम जो हम लोग काम करते हैं। चाहे अब काम क्या होता है? बोलना। अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? इससे मेरी एनर्जी खपत हो रही है ना, एनर्जी लग रही है। तो ये भी वर्ब है। मैं अभी कैमरे में देख रही हूँ, इसे क्या कहते हैं? ये भी वर्ब ही है। देखना, ये भी वर्ब है, ठीक है। सुनना, ये भी एक तरीके का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे भी हम वर्ब ही कहते हैं, ठीक है। चलना यानी कि मूवमेंट हो रहा है, ये भी एक कार्य ही है, ठीक है, यानी कि वर्ब ही है। अब वर्ब, तो वर्ब को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि आपका जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स यानी कि ह्यूमन बॉडी है। मैं अगर बना दूं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए देख सकते, जैसे कि ये इंसान है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। ये मैंने ऐसा ही बना दिया है, आप लोग इसको दिल पे मत ले लेना। तो अब ये जो ह्यूमन बॉडी जो खड़ी है यहाँ पर, ये किसके सहारे खड़ी है? रीढ़ की हड्डी के सहारे, यानी कि बैकबोन के सहारे। ये इसके पीठ की जो हड्डी होती है, ये मैं आगे में ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो गर्दन से लेकर के यहाँ पर होती है, जो कि कुछ इस तरीके से बनी होती है ना, इस तरीके से बनी होती है रीढ़ की हड्डी। अगर ये रीढ़ की हड्डी कहीं से भी क्रैक कर जाए, चाहे ये गर्दन के पास से हो जाए, बीच में से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, अब खड़े रहना तो दूर की बात है, बैठ भी नहीं सकते, करेक्ट। मतलब आप पूरे टाइम लेटे ही रहोगे, आप कोई काम नहीं कर सकते, मतलब पूरा जिंदगी तबाह खत्म हो गया। तो जस्ट उसी तरीके से सेंटेंस जब हम बनाते हैं, उसमें अगर वर्ब का यूज नहीं किया तो समझो पूरी सेंटेंस खत्म हो गई, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ नहीं, खत्म। जस्ट उसी तरीके से अगर मैं दूसरा आप लोगों को एग्जांपल दूँ, तो ये मान लो आप लोग कि ये कार है, ठीक है। कार है, ऐसे ही मैंने बना दिया है। ये कार है, इसके पहिए लगे हुए हैं और दो पहिए हैं, चार पहिए होते हैं, मैंने दो पहिया ऐसे दिखाया है। और कार चलती किस चीज़ से है? इंजन के सहारे चलती है ना। तो कार में तो इंजन लगा होता है ना। और अगर कार में या इंजन ही ना लगा हो कार में, तो क्या गाड़ी चलेगी आपकी? कार क्या, कोई भी गाड़ी, चाहे आपका एरोप्लेन हो, चाहे आपकी साइकिल नहीं, सॉरी, आपका बाईसाइकिल हो, चाहे आपकी गाड़ी हो किसी भी टाइप की, बिना इंजन की चलेगी? नहीं चलने वाली है, यानी कि खत्म। उसी तरह वर्ब है, वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं होगी तो आपका सेंटेंस भी वर्क नहीं करने वाला है ना।
मतलब टेस्टलेस हो जाएगा। अगर मैं खाने की बात करूँ तो कुक ने खाना बनाया, सब्जी बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, और उसके बाद उस बहुत ही टेस्टी आपके सामने परोसा गया, आपने उसको चखा तो देखने में तो आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही आपने उसे चखा, क्या यार इसमें तो नमक ही नहीं है। यानी कि आपने सारा इंग्रेडिएंट्स तो उसमें डाल दिया, सारी सामग्री तो डाल दी सब्जी में, बट भूल क्या कर दी, उसमें नमक ही नहीं दिया। अब बिना नमक की पूरी सब्जी बेकार, है ना। तरीके से जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को डाल देते हो, ऑब्जेक्ट को भी डाल देते हो, लेकिन आप वर्ब को नहीं डालते हो ना, तो पूरी की पूरी सेंटेंस खराब हो जाती है, उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसी वजह से हम लोग जो है ना वर्ब को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, वर्ब को अच्छे से समझते हैं, है ना, ताकि उसका यूसेज जो है हम बहुत अच्छे तरीके से कर सके और हमारी सेंटेंस बिल्कुल भी खराब ना हो। ओके, तो वर्ब होता है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। तो देखो वर्ब सिंपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बेसिक फॉर्म बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप किताब में मैं नहीं जाऊँगी, किताबी भाषा हो जाएगी तो क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का, राइट। तो इसलिए मैं सिंपल अपनी भाषा में पढ़ा रही हूँ। तो आप ऐसे समझ लो कि वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है वो कार्य का होना दर्शाता है। मतलब अगर कोई कार्य हो रहा है, वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वो वर्ब है। और वर्ब सिर्फ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना सा भी नहीं होता है। जैसे अगर आप कहीं पर हो, है ना, कहीं पे किसी के होने का एग्जिस्टेंस जब दिखाया जाता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग जिसे कहते हैं, तो भी जो है वो वर्ब होता है, ठीक है। तो क्या है, वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड कहते हैं। ओके, अब वर्ब जो होता है ना, वो दो तरीके के होते हैं। ओके, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब। तो ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो मोडाल्स होते हैं हमारे, ये मॉडल्स नहीं, ऐसे कभी मॉडल्स से मत पढ़ना, ये है मोडाल्स, ये है मोडाल्स, और ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, ये तो आप लोगों ने देख लिया। और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या आता है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, ठीक है। जो वाक्य बनता है उसमें जो मेन जो वर्ब होता है ना, मेन वर्ब जो होता है उस जगह पे जो आता है वही मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब मोडाल्स का काम क्या है, ये जो है ना मेन वर्ब की तरह कभी भी कार्य नहीं करता, ठीक है। इसे आप सोचोगे कि मैं अगर मेन वर्ब की तरह लगा दूं तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, मेन वर्ब पे नहीं लगा सकते। तो मोडाल्स क्या क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये क्या करता है, ये हेल्पिंग और मेन, ठीक है, ये हेल्पिंग और मेन ये दोनों की तरह ही कार्य कर सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ओके, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मोडाल से स्टार्ट किया, मेन वर्ब्स को मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं मोडाल से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब ये मोडाल वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो मोडाल्स जो है ये है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू। ये लिखा हुआ है आउट टू, इसको आउट टू, ये पूरा एक सेंटेंस है आउट टू, ठीक है। आउट टू पूरा, इसको अलग अलग मत पढ़ लेना, आउट अलग है और टू अलग है, ये एक ही सेंटेंस है आउट टू। ओके, अब अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो कैसे होगा। एग्जाम्पल पहला है, रोहन कैन रन फास्ट, रोहन कैन रन फास्ट। अब इसमें जो है दो वर्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये कैन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ओके, हमेशा याद रखना मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। क्या होता है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जस्ट वही मैंने यहाँ पे लगाया है, हेल्पिंग वर्ब पहले है। और ये रन, रन मीन्स दौड़ना, दौड़ना यानी कि क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, एक तरह से एक्शन लिया जा रहा है, दौड़ने का एक्शन लिया जा रहा है,
तो दैट इज व्हाट, वर्ब। तो ये है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। देख रहे हो आप लोग, रोहन कैन रन फास्ट, यानी कि कैन जो हमारा, रोहन तेज दौड़ सकता है। ठीक है, अब ये रोहन क्या है यहाँ पर, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, और ये फास्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फास्ट दौड़ सकता है। ठीक है, और ये कैन हमारा, ये दोनों जो है वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। सेकंड पे आते हैं, जस्ट वैसे ही सेकंड भी है, ये है यू। यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक है, शुड चाहिए हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब मतलब कि मेन वर्ब का जो हेल्प कर रहा है उसे कैसे करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, दैट इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये यहाँ पे शुड है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडी हमारी मेन वर्ब। ओके, यू शुड स्टडी इंग्लिश। स्टडी यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करना भी क्रिया होता है, वर्ब होता है। तो ये, और उसके बाद दूसरा हमारा होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के दो होते हैं पार्ट्स, जिसमें एक मैंने मोडाल्स आप लोगों को भी पढ़ाया, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, और मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये क्या होते हैं? तो डू, हैव, बी। ओके, क्या है? डू, हैव, बी, ये होते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, अब डू का यूज क्या है? मतलब देखो, डू को कैसे यूज करते हैं हम लोग? डू डज, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, V1। ओके, डिड जो कि सेकंड फॉर्म होती है, जो कि पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद होता है डन, ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जब हम हैव, हैज, हैड लगाते हैं ना, हैव हेड लगाते हैं, हैज नहीं हैव हेड लगाते हैं, उस टाइम पे हम इस डन का यूज करते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, देखिए V1, V2 एंड V3। उसी तरीके से हैव इसका यूज होता है हैज, हैव जो कि V1 है, हैड जो कि V2 है, और हैड जो कि V3 है। ठीक है, देखिए V2 और V3 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमारा हैज, हैव, सेकेंड फॉर्म होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। ओके, ये तो हो गया हैव का। अब इसके बाद आते हैं बी, और ये जो बी है, बी इसका क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बीन। ओके, क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ये होता है हमारा बी। ठीक है, अब इसको भी तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, इज, एम, आर जो होता है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि V1 के कैटेगरी में हम इन्हें डालते हैं, जैसा कि मैंने डाल रखा है। V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है इसका वॉज और वर होता है। ठीक है, क्या होता है? वॉज और वर होता है। और थर्ड जो होता है इसका, ये बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ओके, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। क्या है? आई डू माई वर्क। क्या है? आई डू माई वर्क। ठीक है, अब इसमें डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मैंने अपना काम किया। ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ, आई डू माई वर्क। और ये क्या मैंने बताया, ये है इसका हेल्पिंग वर्ब, अपना काम कर रही है। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती। आई डिड नॉट नो हिम, तो यहाँ पर जो डिड है ये पास्ट है, यानी कि पास्ट बता रहा है, मैं उसे नहीं जानती थी। सॉरी, मैंने गलत बोला भी। आई डिड नॉट नो हिम मतलब कि मैं उसे नहीं जानती थी। डिड ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब। नो का मतलब हुआ, ये क्या है हमारा? ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, जानना, किसी को जानना भी वर्ब होता है, तो नो मीन्स जानना, मीन कि मेन वर्ब हो गया हमारा नो। डिड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो भी पास्ट का बता रहा है।
और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम डू यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम कभी भी, जैसे ये नो लिखा हुआ है ना, इसके आगे एस या ई एस कभी हम यूज़ नहीं करते हैं डू के बाद कभी भी। अगर यहाँ पे शी भी होता तो यहाँ पे जैसे शी डज, यहाँ पे अगर हम शी लिखते समझ रहे हो, शी डज नॉट नो हिम, ठीक है, वो उसे नहीं जानती है, ठीक है, शी डज नॉट नो हिम, वो उसे नहीं जानती है। तो जब हमने डू का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर ई एस लगा है, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा, मेन भर में एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम इस साइड में आते हैं, तो ये हमारा क्या है, हैज़ हैव वाली कैटेगरी है, ठीक है। तो हैज़ हैव, इसमें क्या है, हैज़ हैव होता क्या है, हैज़ हैव यानी कि पोजीशन को दिखलाता है, ठीक है। क्या होता है पोजीशन, मतलब आप किसी के प्रति अपना अधिकार व्यक्त कर रहे हो ना, तो ये होता है पोजीशन, तो वहाँ पे हम हैव लगाते हैं। जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो मैंने क्या इस पे अपना पोजीशन दिखाया, अधिकार जताया कि ये मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है, मैंने पोजीशन दिखाया, अपना अधिकार जताया कार पे, किस पे, कार पे, तो आई हैव अ कार। और यहाँ पे जो ये हैव है क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इस साइड आते हैं जो हमारी बी की कैटेगरी है, ठीक है, बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। तो इसका एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो ये जो एम है ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब एम, ठीक है। आई एम अ टीचर, ही वॉज वर्किंग हार्ड, ही वॉज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था, क्या करता था, वो बहुत मेहनत से काम करता था, ठीक है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे वर्किंग यानी कि काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा था, ठीक है। ही वॉज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। तो ये जो वर्किंग है ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब क्या होता है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में जो वर्ब आता है वो मेन वर्ब होता है, ठीक है, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यानी कि ये क्या है, नीड जो है हमारा मेन वर्ब है। सेकंड क्या है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। ये जो नो है ये क्या है, मेन वर्ब है। थर्ड जो है, आई न्यू यू, आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानती थी, ठीक है। ये जो न्यू है ये क्या है, ये भी मेन वर्ब है। नो का ही जो सेकंड फॉर्म होता है यानी कि V2 होता है, उसी को हम न्यू कहते हैं, ठीक है। पास्ट में हम क्या कहते हैं, नो को न्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मतलब मैं तुम्हें 2 साल से जानती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें 2 साल से जानती हूँ। अब यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव के बाद जो आता है ये पास्ट पार्टिसिपल आता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3। ये नोन जो है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैव लगाने के बाद याद रखना है कि जब भी हम हैव लगाते हैं उसके बाद जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं वो हमेशा V3 होती है, ठीक है, क्या होती है, V3 होती है। कभी भी V2 मत लगा देना, ई और SES या ING फॉर्म कभी भी मत लगा देना, गलती से भी गलत हो जाएगा, सेंटेंस नहीं यूज होता है। हैव के बाद हमेशा V3 यानी कि नोन, ठीक है।
इस तरीके से यूज होगा। यहाँ पे कभी भी आई हैव नो यू फॉर 2 years कभी नहीं होगा। आई हैव न्यू यू फॉर 2 years कभी नहीं होगा। यहाँ पे नोन यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ नोन यूज होगा। उसके बाद हम आगे आते हैं 5th पे, क्या है, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। सीता क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। खेलना यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब इज हम लगाते हैं, ठीक है, जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आप स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हो। 1 मिनट में स्ट्रक्चर को अच्छे से लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा सफाई से। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, इज एम आर, ओके। सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे हमारे सीता है, सीता के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। क्या होती है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब यूज करते हैं। क्या करते हैं, मेन वर्ब यूज करते हैं। जब इज एम आर यूज होगा तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा ही आएगा, और इसके बाद जो मेन वर्ब आता है उसमें ING लगी होती है, ठीक है। क्या होती है, ING लगी होती है, और ये जो है वर्ब की 4th फॉर्म होती है, यानी कि V4, यानी कि यहाँ पे आपको ING लगानी है, ठीक है। मेन वर्ब में ING लगानी होती है, ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर इसका, आप याद कर लोगे तो ये आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को समझा दिया है वर्ब के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वर्ब चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ी, बहुत ही वास्ट है। तो अगर मैं आज बताने लगूंगी तो 1 घंटा से ऊपर का वीडियो चला जाएगा, अगर मैं डिटेल फॉर्म में बताऊंगी। जैसे कि मोडाल्स है, जेरंड होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत, कहते नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, और पढ़ाई में भी मन नहीं लगने वाला है, बोरियत हो जाए, बहुत ही बोरिंग सी हो जाती है, कुछ टाइम के बाद देखने का मन नहीं करने लगता। इसलिए जो डिटेल्ड वीडियो होगी, जैसे कि कैन कुड का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, मे माइट का इस्तेमाल कैसे करना है, मस्ट का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है, कैसे करना है, आउट टू जो मैंने बताया था उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और ये जैसा कि मैंने यहाँ पे ये नीड लिख रखा है ना, नीड ये मेन वर्ब यूज हुआ है, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड हैं जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही की जैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से वर्ड हैं, तो ये सारे मैं अगले वीडियो में, यानी कि थोड़ा तोड़ के मैं वीडियो आप लोगों के सामने में लाऊंगी, जिसमें कि आपको भी सीखने में आसानी होगी। तो बेसिक जो था वर्ब का वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप इतना सा भी कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सी यू गाइस, टिल देन बाय बाय। ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय।